बीजेपी की विजय रथ को रोकने में विपक्ष नाकाम कैसे साबित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो पूरे देश में राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। आखिरकार बीजेपी की विजय रथ को रोकने में विपक्ष नाकाम कैसे साबित हो गया है। तो यही है आज का हमारा मुद्दा। हर चुनाव, हर राज्य, हर मुद्दे पर विपक्ष कोशिश करता है, लेकिन नतीजा फिर वही। बीजेपी फिर जीत रही है और विपक्ष फिर बिखर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी की रणनीति मजबूत है या विपक्ष खुद कमज़ोर हो चुका है, या देश की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है? तो आइए इसी को हम समझते हैं इस वीडियो में। तो पहला जो पॉइंट है, मोदी फैक्टर और नेशनल लीडरशिप। भारत की राजनीति अब पूरी तरह से नेशनल चेहरे पर टिकी हुई है। इस समय देश में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कोई है तो वह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों नेशनल लीडरशिप बीजेपी की ताकत बनी? इसके पीछे कुछ फैक्टर है। देश का भरोसा एक स्थिर चेहरे पर टिक गया है। मोदी की इमेज कड़क, निर्णायक और काम करने वाले नेता की बनी है। फॉरेन पॉलिसी में भारत की छवि मजबूत हुई है। बड़े फैसले लेने की क्षमता, जैसे कि आर्टिकल 370, राम मंदिर, जीएसटी रिफॉर्म, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब निर्णायक फैसले मोदी की छवि को और भी मजबूत किए हैं। तो ये सारी बात हुई मोदी फैक्टर और नेशनल लीडरशिप की। तो अब हम बात करने वाले हैं विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष कोई मजबूत चेहरा तय नहीं कर पा रहा है। 10-12 पार्टियों में से पीएम कैंडिडेट कौन, इस पर ही सहमति नहीं बन पा रही है। जब जनता को एक तरफ साफ नेतृत्व और वही दूसरी तरफ कंफ्यूज विपक्ष दिखे तो फैसला अक्सर साफ ही होता है। अगला जो पॉइंट है, बीजेपी की ग्राउंड लेवल मशीनरी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कैसे, वो अब हम समझते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके नेता ही नहीं है, बल्कि उसका संगठन भी है। इनका बूथ लेवल तक मजबूत कैडर, हर गांव में पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता, चुनाव से एक साल पहले ही जमीनी रणनीति, माइक्रो मैनेजमेंट, कौन सा वोटर खुश और कौन सा वोटर नाराज है, किस मोहल्ले में समस्याएं हैं, आरएसएस प्लस बीजेपी का संयुक्त नेटवर्क भारत की सबसे संगठित राजनीतिक मशीनरी है। अब वही विपक्ष की हम बात करें तो कई पार्टियों के पास बूथ लेवल तक का नेटवर्क ही नहीं है। चुनाव आने पर उनमें समन्वय की कमी दिखती है। वही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है उनकी अंदरूनी लड़ाई, सीट शेयरिंग पर झगड़े, कौन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा इस पर विवाद, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग एजेंडा, इनमें करिश्माई नेतृत्व की कमी है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि करिश्मा कर सके जैसे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष खुद ही एकजुट नहीं हो पाता तो जनता को कैसे भरोसा दिलाएगा। अब वही बीजेपी का जो विजय रथ है वो विपक्ष रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि बीजेपी का नैरेटिव और मैसेजिंग पावर। बीजेपी सिर्फ राजनीति ही नहीं करती, बल्कि वह नैरेटिव भी सेट करती है, जैसे कि राष्ट्रवाद। बीजेपी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पर बीजेपी खुलकर बोलती है और हमेशा राष्ट्र के हित में बोलती है। ये है इनका सबसे बड़ा नैरेटिव। दूसरा जो इनका है नैरेटिव वो है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व के ऊपर जो भी बोलते हैं क्लियर और स्पष्ट बोलते हैं, जिससे कि जनता का इनके तरफ झुकाव हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है मजबूत नेतृत्व। बीजेपी एक मजबूत नेतृत्व देती है, किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री हो या नेशनल लीडरशिप जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनका जो कोर एजेंडा है वो है विकास। ये विकास को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो विकास क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है भारत की नई पहचान। मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भारत की ही बात करते हैं, केवल और केवल भारत। आज भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसी को विश्व पटल पर रखते हैं, तो जिससे कि भारत में भारत के लोगों के
दिमाग में एक सकारात्मक मैसेज जाता है। तो ये सब बीजेपी के नैरेटिव है और मैसेजिंग पावर है जो कि विपक्ष से कई गुना बेहतर है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हर जगह इनका नैरेटिव गूंजता है। वही विपक्ष प्रतिक्रिया देता है लेकिन एक्टिव एजेंडा सेट नहीं कर पाता। अगला जो मजबूत पॉइंट है बीजेपी का वो है वेलफेयर स्कीम। जब से बीजेपी नेशनल लीडरशिप में आई है वेलफेयर पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है। मोदी सरकार ने वेलफेयर स्कीम को एक सबसे बड़े राजनीतिक टूल में बदल दिया है। वह कैसे, वो हम समझते हैं इन मुख्य योजनाओं से। पहला, उज्ज्वला गैस योजना। 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी। गैस सिलेंडर के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। बहुत ही मुश्किल से उनको सिलेंडर मुहैया होता था। जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से उन्होंने उज्ज्वला योजना को लेकर आई और हर घर में माताओं बहनों को यह सुविधा मिला। दूसरा जो स्कीम है वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। सोचिए, हमारे देश में 2014 से पहले जो गरीब मजदूर किसान थे उनके पास रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं था। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से उन्होंने यह जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत हर गरीब, हर पिछड़ा, हर मजदूर को रहने के लिए आवास दिया जा रहा है। अगला जो इनका स्कीम है वो है हर घर बिजली। पहले लोगों के घर पर बिजली आती थी, नहीं आती थी, कब आ रही है, कब जा रही है, इसका कोई भी हिसाब नहीं था। आज के डेट में गांव में भी 15 से 20 घंटे की बिजली मिल रही है और यह कैसे संभव हुआ? इन वेलफेयर स्कीम के तहत ही संभव हुआ। अगला जो स्कीम है वो है फ्री राशन योजना। आज के डेट में जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, हर किसी को यह सुविधा मिल रही है और यही इनका सबसे मजबूत वोट बैंक है। अगला जो स्कीम है वो है जल जीवन मिशन। कहने का मतलब है कि हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचना जरूरी है और इसके तहत हर गांव में हर घर तक नल की सुविधा दिया जा रहा है जल शक्ति मिशन के तहत। बीजेपी सरकार की सबसे बेस्ट जो स्कीम अभी चल रही है वह है किसान सम्मान निधि। यानी कि हर किसान को इन्होंने पहले तो अकाउंट खोला बैंक में, क्योंकि इसके पहले हर किसी के पास बैंक में खाता ही नहीं था। तो भाई पैसे कैसे मिलेंगे इनको? तो नरेंद्र मोदी ने यह कंपलसरी किया कि भाई जो भी मजदूर किसान गरीब है उसका बैंक में खाता होना ज़रूरी है। हर गरीब का अकाउंट खुलवाया और उसके बाद सीधा इनके खातों में इस वेलफेयर स्कीम के तहत किसान सम्मान निधि का जो पैसा है सीधे इनके खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है किसानों को, गरीबों को, माताओं बहनों को। और यही इनके इस वेलफेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, किसानों को भी मिल रहा है, माताओं बहनों को भी मिल रहा है और साथ ही साथ बीजेपी को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है, जो कि उनका वोट बैंक इससे मजबूत हुआ है। और पिछले सरकारों में इस चीज़ की कमी थी, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि भाई दिल्ली से 1 रुपया जाता है लेकिन किसान को, गरीब को, मज़दूर को 15 पैसे ही मिलते हैं, 85 पैसे तो बीच में ही गायब हो जाता है। लेकिन अभी दिल्ली से अगर 1 रुपया डाला जा रहा है तो सीधा उनके खाते में 1 रुपया ही मिलेगा, बीच में 85 पैसे गायब नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया डाला तो 15 पैसा ही मिलेगा, बाकी 85 पैसे गायब, ऐसा भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उनका खाता ही खुलवाया कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए हर मज़दूर, किसान को, गरीब को। तो ये इनका सबसे बेस्ट और सबसे मजबूत वोट बैंक की स्कीम है। तो इन योजनाओं का सीधा असर गरीब, किसान, महिलाओं और रूरल वोटर को मिला है। इससे एक बड़ा लाभार्थी वोट बैंक बना बीजेपी का। यही लाभार्थी वर्ग चुनाव में बीजेपी को स्थिर सपोर्ट देता है। और वही दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस तरह का डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम देने में नाकाम साबित हुआ है जब भी उसको मौका मिला है।
वह डायरेक्ट बेनिफिट जनता को नहीं दे पाया है, जो कि आज उसके पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। अगला जो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वह है मीडिया मैनेजमेंट और नैरेटिव कंट्रोल। देश का बड़ा मीडिया हिस्सा सरकार के नैरेटिव को एम्प्लीफाई करता है और वही दूसरी तरफ विपक्ष अपनी आवाज़ पहुंचाने में संघर्ष करते हुए दिखाई देता है। इसका जो परिणाम होता है, बीजेपी का संदेश ज़्यादा प्रभावी होता है, वही विपक्ष की बातें लोगों तक कम पहुंचती है। मुद्दे वही बनते हैं जो बीजेपी तय करती है। विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उनकी कमज़ोर रणनीति। विपक्ष अक्सर बीजेपी के खिलाफ मुद्दे उठाता है, लेकिन जनता के दिल तक पहुंचने वाली बातें नहीं बन पाती है। अगला जो पॉइंट है बीजेपी का, यंग वोटर्स और डिजिटल पॉलिटिक्स। भारत में हर साल लाखों नए वोटर जुड़ते हैं। युवाओं को आकर्षित करने में बीजेपी ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है, जैसे डिजिटल इंडिया, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बीजेपी समय के अनुसार हमेशा चेंज होती रहती है। वही विपक्ष अभी भी वही पुराने घिसे पीटे मुद्दे के सहारे ही चल रही है। अगला जो नैरेटिव है बीजेपी का, जो कि उसको सफल बनाने में अहम योगदान कर रहा है, वह है चुनाव में धर्म, जाति और विकास का नया मिक्स। क्या है वो अब हम समझते हैं। भारत की राजनीति में अब नया मिश्रण बन गया है, हिंदुत्व प्लस नेशनलिज्म प्लस डेवलपमेंट। बीजेपी इस संतुलन को बहुत अच्छी तरीके से संभालती है। वही विपक्ष दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स या सेकुलर कार्ड के भरोसे चल रहा है और इन दोनों की रीच अभी भारत में सीमित रह गई है, क्योंकि जनता समझदार हो चुकी है, जनता को सब चीज़ें पता हो गया है। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्या बीजेपी की जीत हमेशा रहने वाली है, यानी कि क्या बीजेपी हमेशा इसी तरीके से जीतती ही रहेगी? इसको अब हम समझते हैं। बीजेपी के सामने जो फ्यूचर चैलेंजेस है वह है बेरोजगारी, महंगाई, खेत संकट, युवाओं में असंतोष, राज्य चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती, विपक्ष के एकजुट होने की संभावना। तो ये सब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जब तक विपक्ष अपने लीडरशिप मॉडल, स्ट्रेटजी और मैसेजिंग में सुधार नहीं लाता, तब तक बीजेपी को यह बढ़त बनी ही रहेगी। तो अब इसका जो कंक्लूजन है, बीजेपी का विजय रथ क्यों नहीं रुक पा रहा है? संक्षेप में 3 सबसे बड़े कारण है। नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे मजबूत और स्थिर चेहरा नरेंद्र मोदी, बेहतरीन संगठन बीजेपी प्लस आरएसएस प्लस ग्राउंड नेटवर्क, विपक्ष की कमजोरियां और बिखराहट। और इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो वह है नैरेटिव कंट्रोल, लाभार्थी वोट बैंक, डिजिटल पॉलिटिक्स, मीडिया मैनेजमेंट और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़। और यही कारण है कि आज भी बीजेपी का विजय रथ रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जय हिंद।